Hello everyone, welcome to my channel, to our class 8th students. Today we are going to do class 8 maths part 2 chapter 1 fraction in disguise from page number 20. Figure it out, question number 4 and question number 5. In our previous video we have already done question number 2 and question number 3. So let's start our video. Question number 4. 1600 people voted in an election and the winner got 500 votes. What percent of the total votes did the winner get? Can you guess the minimum number of candidate who stood for the election? Okay, तो देखिए क्वेश्चन में ये कहा है कि टोटल 1600 पीपल ने वोट किया था इलेक्शन में और जो विनर है, जो जीता है, उसे टोटल 500 वोट्स मिले हैं. So what percentage of the total vote did the winner get? तो ये जो 500 वोट्स हैं ये तो आपको नंबर में बताए हैं, यही चीज परसेंटेज में कितनी होगी ये बताना है आपको. ओके, उसके बाद ये भी बताना है कि क्या आप गैस कर सकते हैं कि कितने मिनिमम, कम से कम कितने कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन में होंगे. ओके, तो देखिए टोटल कितने लोगों ने वोट किया है. सबसे पहले हम ये लिखेंगे टोटल 1600 people voted in an election. देखिए टोटल 1600 पीपल ने क्या किया है, वोट, एंड विनर को कितने वोट मिले हैं, 500 वोट्स. ओके, विनर गॉट 500 वोट्स. ओके, तो देखिए अगर हमें परसेंटेज बताना है कि विनर जो है वो कितने परसेंटेज से जीता है, तो हमें ये जो टोटल 1600 है इसी में से 500 लोगों का वोट मिला होगा ना, तो हमें इसी का परसेंटेज निकालना है. देयरफॉर व्हाट परसेंट ऑफ द विनर, व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल वोट डिड द विनर गेट. देयरफॉर percent of the total votes the winner got. कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू, देखिए टोटल 1600 लोगों ने वोट किया था, उसमें से विनर को 500 वोट मिले थे, मल्टीप्लाई बाय 100. इस तरीके से हम परसेंटेज निकालेंगे. जो टोटल वोट्स थे वो नीचे होंगे, विनर को जितने वोट मिले वो न्यूमरेटर में होंगे, एंड मल्टीप्लाई बाय 100. ओके, तो देखिए अभी क्या करेंगे, ये आपके 20 से 20 कैंसिल हो गए. ओके, अब देखिए नीचे 16 क्या है, 500 डिवाइडेड बाय 16. ओके, 500 को किससे डिवाइड करना है, 16 से. तो देखिए यहाँ पे कर सकते हैं हम 500 डिवाइडेड बाय 16. 16 3 जा 48, ऊपर से लिया 0, 16 1 जा 16, 0.0, 16 2 जा 32, 16 5 जा 80. कितना आया देखिए, 31.25%. ओके, मतलब जो विनर जीता है वो, अगर उसे 500 वोट से अगर वो जीता है, राइट, तो टोटल परसेंट कितना है, 31.25% से वो जीता है. अब देखिए अभी हमसे पूछा है कि टोटल आपके कितने कैंडिडेट्स मैक्सिमम, मिनिमम हो सकते हैं. तो देखिए मिनिमम 1600 लोगों ने वोट किया है. ओके, और विनर को सिर्फ 500 वोट्स मिले हैं. मींस अगर हम 1600 में से 500 माइनस कर दें तो बचते हैं 1100 वोट्स, राइट. तो पूरे 1100 वोट्स तो किसी एक कैंडिडेट को मिलेंगे नहीं, क्योंकि अगर किसी एक कैंडिडेट को 1100 वोट्स मिल जाते तो वो जीत जाता. तो अगर हम 1100 को 2 से डिवाइड करें, राइट, 1100 को हम किससे डिवाइड करें, 2 से, तो कितना होता है हमारा 550, राइट. तो 550 भी अगर मिलते तो भी
अगर 2 कैंडिडेट होते, उन्हें 550 भी मिलते, तो भी 500 वाला नहीं जीतता। मीन्स एटलीस्ट मिनिमम 4 नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन में होंगे। कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होंगे अगर हम गैस करें तो वी कैन गैस देयर आर मिनिमम 4 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स स्टूड फॉर द इलेक्शन, राइट। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया है। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 5, the price of 1 kg of rice was rupees 38 in 2024. It is rupees 42 in 2025. What is the rate of inflation? Inflation is the percentage increase in prices. देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि जो 1 kg राइस का जो प्राइस था वो रुपीज 38 था 2024 में, और 2025 में वो बढ़कर कितना हो गया 42। मींस प्राइस बढ़ गया, पहले 38 था और उसके बाद कितना हो गया 42। सो व्हाट इज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, मतलब वो किस रेट से बढ़ा है ये आपको बताना है। मींस परसेंटेज इंक्रीज, कितना परसेंटेज जो है वो इंक्रीज हुआ है। तो देखिए कल मैंने आपको कल की वीडियो में एक फॉर्मूला बताया था कि चाहे परसेंटेज इंक्रीज हो या परसेंटेज डिक्रीज हो, जब आपको इस तरीके से 2 क्वांटिटी आ जाती है, यानी कि पहले की वैल्यू और बाद की वैल्यू, राइट, तो हमें इन दोनों का डिफरेंस लेना होता है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हमें इनका जो इनिशियल वैल्यू है, स्टार्टिंग वैल्यू है, वो लेनी होती है। जैसे कि इनिशियल वैल्यू कितनी थी 38 और बाद में कितनी बढ़ के हो गई 42, तो हमें जो इनिशियल वैल्यू थी 38 वो डिनोमिनेटर में लेना है एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरीके से हम परसेंटेज चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो दोनों ही फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डिफरेंस। यहां पे डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सेकेंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू को माइनस कर देंगे, ओके। सेकेंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू, और यहां पे हम लिखेंगे इनिशियल वैल्यू। क्या लिखेंगे, इनिशियल वैल्यू, एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100, ओके। यानी कि ये आपका डिफरेंस होगा दोनों वैल्यू का, नीचे आपका इनिशियल वैल्यू होगा, मल्टीप्लाई बाय 100 होगा। तो देखिए अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास डिफरेंस कितना है दोनों वैल्यू का। अगर हम डिफरेंस देखें तो यहाँ पे प्राइस कितना था 38 और बाद में कितना हो गया 42। मीन्स आपको क्या कर देना है 42 माइनस 38, यहाँ पे आपका कितना आ गया 4 रुपीज, ओके। कितना आपका डिफरेंस आया, 4 रुपीज का डिफरेंस आया है, ओके। तो देखिए और इनिशियल वैल्यू कितनी है हमारी 38, तो ऊपर हम क्या लेंगे 4 और नीचे इनिशियल वैल्यू ले लेंगे 38 मल्टीप्लाई बाय 100, ओके। अब देखिए अब इसे हम किससे कट कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए 2 1 जा 2 एंड देन 2 9 जा 18, यहाँ पे हो जाएगा 2 5 जा 10 एंड 0। अभी क्या करना होगा, देखिए 4 0 जा 0, 4 5 जा 20, 200 डिवाइडेड बाय 19, ओके। ये देखिए यहाँ मैंने 2 से कट किया है, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10 एंड 0, एंड देन 4 0 जा 0, 4 5 जा 20, 54 जा 200 डिवाइडेड बाय 19। अभी देखिए 200 को हमें किससे डिवाइड करना होगा 19 से, ये हो जाएगा 19 1 से 19, ऊपर से लिया हमने 0। अभी देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ऊपर से हमने 0 ले लिया, उसके बाद भी हमारा जो नंबर है वो 19 से क्या है स्मॉल है, इस बात का यहाँ एक 0 लगाएंगे, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे, अभी एक 0 लगाएंगे। अभी देखिए 19 5 जा 95, 19 5 जा 95, 19 6 जा 114, तो हम लिखेंगे 19 5 जा 95, ओके। अगेन यहाँ पे हम एक ले लेंगे 0, 19 2 जा 38,
10 में से 8 गया 2, 4 में से 3 गया 1, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 10.52% आप ले सकते हैं। मैक्सिमम आप इसे क्या लिख सकते हैं, 10.52%। ओके, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने निकाल लिया है कि जो राइस का जो प्राइस है वो रेट में कितना इन्फ्लेशन हुआ है, 10.52%। ओके, आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 6। पर इंक्रीज्ड बाय 20% बिकम्स 90, व्हाट इज द नंबर। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक नंबर है जिसे 20% से इंक्रीज किया जाता है तो नंबर क्या बन जाता है, 90 बन जाता है। तो व्हाट इज द नंबर, वो नंबर कौन सा है। तो देखिए जब भी हमें कोई चीज अननोन होती है, नहीं पता होती, तो हम उसे क्या ले लेते हैं, कोई भी वेरिएबल मान लेते हैं। तो हम ले लेते हैं लेट द नंबर बी एक्स। मैंने मान लिया वो नंबर क्या है, x है। अब देखिए ये नंबर कितना इंक्रीज होगा, 20%। अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 20%, तो उसके लिए हमें इसी का 20% निकालना होगा। ओके, तो देखिए 20% ऑफ x, 20/100 मल्टीप्लाई बाय x। ओके, तो देखिए अगर हम इसे कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 21 जा 20, 25 जा 100, x1 जा x अपॉन 5। ओके, मीन्स अगर वो नंबर x है और x को अगर हम 20% से इंक्रीज करते हैं, राइट, तो ये देखिए हम इसे 20% निकाल रहे हैं। पहले हम x का क्या निकाल रहे हैं, 20%। 20% ऑफ x, 21 जा 20, 25 जा 100, ऊपर हो गया आपका x1 जा x, नीचे हो गया आपका 5। तो x अपॉन 5, जब हम x को 20% से इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका जो इंक्रीज हो रहा है वो कितना हो रहा है, x अपॉन 5। और जब वो इतना इंक्रीज हो जाएगा तो वो नंबर क्या बन जाएगा, 90। मीन्स ये आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये ATQ का मतलब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब ये नंबर x है और इसको हम इंक्रीज कर रहे हैं 20% ऑफ x, जो कि हमारा निकला है x अपॉन 5। तो ये नंबर क्या बन जाता है, 90। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हें पता होगा और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता कि देखिए ये फ्रैक्शन की वैल्यू है, राइट। तो जब भी ऐसे फ्रैक्शन में वैल्यू होती है और यहाँ पे एक नंबर होता है तो इस तरीके से प्लस नहीं होता है कि आप x प्लस x 2x अपॉन 5 कर देंगे, नहीं, आपको इसको एलसीएम लेके करना पड़ेगा। देखिए जैसे यहाँ न्यूमरेटर कुछ नहीं है तो क्या है, 1। जब किसी भी नंबर के नीचे डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1। अब देखिए 5 और 1 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल 5 ही होगा, तो यहाँ आपका 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि 1 की टेबल में 5 टाइम आता है, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 5 की टेबल में 5 आपका 1 टाइम आता है, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो x1 जा x, ये 90 यहाँ आपको एज इट इज लिखना है। अब देखिए 5x प्लस x, कितने x हो गए, 6x, ये हो जाएगा आपका 6x अपॉन 5 इज इक्वल टू 90। ओके, इतना क्लियर है, 6x अपॉन 5 इज इक्वल टू 90। अब देखिए वेरिएबल की वैल्यू चाहिए हमें, x की वैल्यू चाहिए, तो x को हम यही रखेंगे, x मूव नहीं होगा। मूव कौन होगा, ये 6 अपॉन 5। तो देखिए x वहीं पर है, 90 भी यहीं पर है, ये जो 6 अपॉन 5 है, 5 जो डिवाइड में है वो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और जो 6 आपका कहाँ है, ऊपर न्यूमरेटर में है, वो कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ओके, अभी देखिए 15 6 जा 90, राइट, 6 1 जा 6 एंड 6 5 जा 30, ये हो गया 15। अब देखिए 15 5 जा 75, मीन्स वो नंबर क्या है, 75, कि अगर हम 75 को 20% इंक्रीज करेंगे तो ये नंबर क्या बन जाएगा, 90। तो हमने नंबर फाइंड कर लिया है कि वो नंबर क्या है, 75। आप चाहे तो करके भी देख सकते हैं। देखिए अभी आप क्या करिए, ये क्वेश्चन यहाँ तक आपका आंसर हो चुका है, इसके आगे मैं आपको करके दिखा रही हूँ, आपको यहीं तक करना है। अभी देखिए अगर मैं 20% ऑफ x निकालू, मीन्स 20
25% ऑफ 75। ओके, तो देखिए यहाँ पे 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, ऊपर आपका हो गया 4 5 जा 20, और ये हो गया 5 3 जा 15। ओके, तो आपका 20% ऑफ x कितना आया 15, और x कितना है आपका 75। तो देखिए अगर मैं 75 में 15 को ऐड करूंगी तो मुझे 90 मिलेगा, राइट? कितना मिल रहा है मुझे 90, मीन्स जो मेरा आंसर है वो करेक्ट है। ओके, तो वो जो अननोन नंबर है वो क्या है हमारा 75। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन 6 समझ में आया है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।